तो आज इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं एयरटेल पेमेंट्स बैंक को जियो पेमेंट्स बैंक से। देखो ये दोनों ही जीरो बैलेंस अकाउंट बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं और बहुत सारे लोगों का सवाल ये रहता है कि इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है, किसके अंदर हम अपना एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कराएं। तो वो आज आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। पहले हम इन दोनों के फीचर्स और बेनिफिट को कंपेयर करेंगे, उसके बाद में फीस एंड चार्जेस को कंपेयर करेंगे, देन हम डिसाइड करेंगे कि किस में अपना जो जीरो बैलेंस अकाउंट है वो ओपन करना है। तो ये सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में बहुत सिंपल तरीके से बताने वाला हूं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोनों ही अकाउंट के फीचर्स और बेनिफिट के कंपैरिजन से। दोनों की चीजें आपको देखो साइड बाय साइड यहाँ पे दिख जाएंगी। सबसे पहले देखो यहाँ पे जो दोनों अकाउंट है ना आपके, वो यहाँ पे आप डिजिटली ऑनलाइन 5 मिनट में ओपन कर सकते हो, एयरटेल का भी और जियो का भी। आप आधार कार्ड पैन कार्ड से दोनों के अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर सकते हो। और जो दोनों ही अकाउंट है ना वो जीरो बैलेंस अकाउंट है। दोनों में आपको किसी तरीके का कोई भी बैलेंस नहीं मेंटेन करना है। इसके बाद में देखो जो जियो वाला अकाउंट है ना, उसमें आपको अकाउंट ओपन करने की कोई भी फीस नहीं देनी है और ना ही कोई मिनिमम डिपॉजिट करना है इनिशियली। लेकिन जो एयरटेल वाला अकाउंट है ना, उसमें यहाँ पे जो इनिशियल डिपॉजिट है ना वो ही जीरो है। इस अकाउंट को ओपन करने की जो फीस है वो आपको देनी होती है। कितनी देनी है वो आगे हम फीस एंड चार्जेस वाले सेक्शन में उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद में देखो दोनों ही अकाउंट के अंदर आपको जो वर्चुअल डेबिट कार्ड है तो वो आपको फ्री मिलेंगे। लेकिन अगर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए एटीएम से कैश निकालने के लिए तो वो दोनों में मिल जाता है, लेकिन उसके चार्जेस लगते हैं। तो वो मैं आपको चार्जेस वाले सेक्शन में बताऊंगा। अब इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि इन दोनों में काफी डिफरेंस भी है वो है इंटरेस्ट रेट। अब यहाँ पे जो जियो है ना उसमें आपको 2.5% पर एनम का इंटरेस्ट रेट मिलता है। वहीं जो एयरटेल है उसमें आपको 6.5% का इंटरेस्ट रेट पर एनम मिलता है। अब इस चीज में दोनों में काफी बड़ा डिफरेंस है। अब जियो में कम है, एयरटेल में थोड़ा ज्यादा है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो इंटरेस्ट रेट है ना ये लोग अपना महीने 2 महीने 3 महीने में ऊपर नीचे करते रहते हैं। आरबीआई की भी गाइडलाइंस आती रहती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट जो है वो कम ज्यादा होता रहता है। तो अगर जब आप ये मेरा वीडियो देख रहे हो आप जाके चेक करो, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे मिले तो ये मत समझना कि मैंने वीडियो में गलत बताया है। ये समझना कि इंटरेस्ट रेट जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। बट यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि दोनों में इंटरेस्ट रेट कितना है, तो एयरटेल में इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, जियो में थोड़ा कम है। इसके बाद में देखो दोनों ही अकाउंट में आपको डिजिटली एनईएफटी, आईएमपीएस और यूपीआई फ्री मिल जाती है। ये फैसिलिटी आपको जियो और एयरटेल दोनों में मिलती है। लेकिन एयरटेल में आपको एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिलती है जो कि है एईपीएस। अब ये एईपीएस क्या है? एईपीएस है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। जैसे कि आपके आसपास में एयरटेल का कोई पेमेंट बैंक का आपने बोर्ड वगैरह देखा होगा, तो वहां पे जाओगे आप अपना आधार कार्ड के थ्रू अंगूठा लगा के जो बैलेंस विड्रॉ करते हैं अकाउंट से, उसकी फैसिलिटी यहाँ पे मिल जाती है। ये एक एक्स्ट्रा फीचर है एयरटेल में। इसके बाद में देखो दोनों ही अकाउंट के अंदर आप बिल पेमेंट जितने भी आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल या बाकी के जो बिल हैं वो दोनों में ही पे कर पाओगे। इस तरीके की फैसिलिटी आपको दोनों अकाउंट के अंदर मिल जाती है। इसके बाद में देखो जियो के अंदर आपको एक फीचर एक्स्ट्रा मिल जाता है जो कि है यहाँ पे लॉन्च एक्सेस। एक डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस पूरे साल के अंदर आपको जियो के अकाउंट के साथ में मिल जाता है। तो ये आपको बेनिफिट जो है वो एयरटेल के अंदर देखने के लिए नहीं मिलता। इसके बाद में जियो में एक और चीज़ आपको मिलती है कि 2 लाख रुपीज़ का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिल जाता है। लेकिन एयरटेल में भी मैंने लिखा हुआ है कि इंश्योरेंस वगैरह की फैसिलिटी जो है वो आपको मिल जाती है। लेकिन देखो इसमें फ़र्क है, जियो आपको जो 2 लाख रुपीज़ का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस है वो प्रोवाइड करा रहा है, लेकिन जो एयरटेल है ना वो आपको इंश्योरेंस की फैसिलिटी दे रहा है। जैसे कि एयरटेल अकाउंट ओपन कर रहा है तो एयरटेल चाहता है कि मैं इनको लोन भी दे दूँ। आप देखते होंगे कि एयरटेल पे लोन का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, क्रेडिट कार्ड का भी मिल जाता है जो कि एक्सिस बैंक के साथ में है। और यहाँ पे अभी एयरटेल आपको हेल्थ इंश्योरेंस या बाकी के इंश्योरेंस के भी ऑप्शन दे रहा है, बट वहां से वो आपको परचेज करने पड़ेंगे। जियो में फ्री मिलेगा, एयरटेल में आपको ऑप्शन मिलेगा परचेज करने का। अब एयरटेल में आपको एक एक्स्ट्रा चीज मिल जाती है कि यहाँ पे इनकी एक रिवर्ड 1 2 3 करके जो फैसिलिटी है वो यहाँ पे आप ले सकते हो, लेकिन इसके अलग से चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं। अगर आप ये अपना फीचर जो है ले लेते हो, ये फैसिलिटी ले लेते हो, तो उसके बाद में कुछ आपको एडिशनल जो ऑफर्स हैं या कैशबैक है वो यहाँ पे मिल जाते हैं। अब इन दोनों अकाउंट के फीस एंड चार्जेस को कंपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले देखो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस में जियो की बात करूं तो वो यहाँ पे 0 है, लेकिन एयरटेल में आपको अकाउंट ओपनिंग चार्जेस देने होते हैं 100 रुपीज। लेकिन अभी देखो जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, एयरटेल में अगर आप अकाउंट ओपन करते टाइम देखोगे तो वहां पे शो कर रहा है कि अकाउंट ओपनिंग चार्जेस अभी 0 है। तो अगर आप एयरटेल में अकाउंट ओपन करते हो, आपको होम पेज पे शो करता है कि अकाउंट ओपनिंग चार्जेस जो है वो नहीं है, 0
है तब तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लगेंगे, लेकिन अगर ऐसा आपको कुछ होम पेज पे शो नहीं करता है तो इसका मतलब ये है कि एयरटेल का अकाउंट ओपन करने के लिए आपको 100 रुपीज का चार्ज देना पड़ेगा। इसके बाद में देखो अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज की बात करें तो जियो में वो भी 0 है, कोई भी पैसे आपको नहीं देने हैं। लेकिन एयरटेल की मैं बात करूं तो यहाँ पे अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज जो है वो 50 रुपीज प्लस 18% जीएसटी आपको देना पड़ेगा। इसके बाद में SMS अलर्ट चार्जेस की बात करें तो जियो में देखो यहाँ पे आपको पर मंथ पहले 15 SMS तो फ्री मिलेंगे, जैसे ही वो कंप्लीट होंगे उसके बाद में आपका 20 पैसे पर SMS का अलर्ट चार्ज आपको देना पड़ेगा। लेकिन वही मैं एयरटेल की बात करूं तो उसमें आपको कुछ भी फ्री नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको 30 पैसे प्लस 18% जीएसटी पर SMS का चार्ज देना पड़ेगा। इसके बाद में देखो कैश डिपॉजिट या कैश लोड अगर आप इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के थ्रू करते हो दोनों के अंदर, तो वो बिल्कुल फ्री आपको करने के लिए यहाँ पे मिल जाती है। अब देखो एयरटेल में आपको एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिलती है कि यहाँ पे आपको जो बैंकिंग पॉइंट्स मिलते हैं उसमें यहाँ पे आप कैश डिपॉजिट और विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन उसकी यहाँ पे एक लिमिट है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो अगर आप 25,000 रुपए तक डिपॉजिट करोगे यहाँ पे बैंकिंग पॉइंट पे जाके तब तो वो फ्री है, लेकिन अगर आप 25,000 से 50,000 तक के बीच में डिपॉजिट करोगे तो उसके बाद आपका 0.5% लगेगा जितनी भी आप ट्रांजेक्शन करोगे उस पे। और अगर आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो 50,000 के ऊपर की है, उससे ऊपर आप करते हो तो 0.75% आपका जो ट्रांजेक्शन होगा उस पे चार्ज लगेगा। अब कैश विड्रॉल की बात करें तो वो यहाँ पे आप 10,000 तक फ्री कर सकते हो, उससे ऊपर आप करते हो ट्रांजेक्शन तो यहाँ पे जितने भी आप अमाउंट विड्रॉ करते हो उस पे आपका 0.65% का जो चार्ज है यहाँ पे लगेगा। अब देखो एयरटेल में मैंने आपको एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी बताई थी कि यहाँ पे आपको AEPS की फैसिलिटी मिलती है कि आप जो है आधार कार्ड से पैसे विड्रॉ कर सकते हो आपके आसपास में जो बैंकिंग पॉइंट है, लेकिन उसकी ना यहाँ पे लिमिटेशन है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो आप 2 ट्रांजेक्शन पर डे कर सकते हो मैक्सिमम, 10 ट्रांजेक्शन आप जो है मंथली मैक्सिमम कर सकते हो, या फिर आप 50,000 पर मंथ कर सकते हो मैक्सिमम, या फिर आप 10,000 पर मंथ कर सकते हो। ये यहाँ पे आपकी मैक्सिमम लिमिट है। इन दोनों में से जो भी क्राइटेरिया आप कंप्लीट कर लेते हो देन आप इतनी ही विड्रॉ जो है अमाउंट आप AEPS के थ्रू कर सकते हो एयरटेल के नियरेस्ट बैंकिंग पॉइंट से। अब इन दोनों के फिजिकल डेबिट कार्ड के बारे में बात करें, देखो जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोनों में वर्चुअल कार्ड तो आपको फ्री मिलते हैं, लेकिन फिजिकल डेबिट कार्ड आपको चाहिए ATM से कैश वगैरह निकालने के लिए, तो उसके लिए वो आपको इशू करवाना पड़ेगा और उसकी फिर फीस देनी पड़ेगी। तो वो कितनी है, पहले जियो की बात कर लेते हैं। देखो जियो में फिजिकल डेबिट कार्ड लेने के आपको 338.98 रुपीज का जो चार्ज है वो आपको देना पड़ेगा। अब देखो रिसेंटली जियो ने अपना ये चार्ज इंक्रीज किया है, मैंने पहले वीडियो बनाया था उसमें जो चार्ज है वो 254 रुपीज के आसपास में था, लेकिन अभी इन्होंने कुछ टाइम पहले ही चार्ज इंक्रीज कर दिए हैं, तो अभी इनके जो डेबिट कार्ड के इशुएंस चार्ज है वो यहाँ पे इतने हैं। इसके बाद में एयरटेल के इशुएंस चार्ज की बात करूं तो यहाँ पे वो 249 रुपीज है, जियो में अब थोड़ा ज्यादा है, लेकिन एयरटेल ने ये चार्जेस काफी दिनों से कर रखे हैं। मे बी अब एयरटेल भी जियो को देखते हुए चार्ज बढ़ा दे, लेकिन अभी के लिए इतने ही है। इसके बाद में दोनों के डेबिट कार्ड के एनुअल चार्जेस की बात करूं तो जियो में वही सेम है 338.98 रुपीज। पता नहीं जियो ये ऐसे पॉइंट में क्यों देता है, सीधा सीधा यहाँ पे 340 रुपए ले लेता तो वो ज्यादा बेहतर था, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में एयरटेल के हम यहाँ पे एनुअल चार्जेस की बात करें डेबिट कार्ड के तो वो 299 रुपीज है। अब देखो ये जो फीस है डेबिट कार्ड की इसमें 18% जीएसटी भी अप्लाई होगा, तो जो आपकी फाइनल यहाँ पे चार्जेस हैं वो थोड़े से और बढ़ जाएंगे जीएसटी के बाद में। अब इन दोनों के एटीएम कैश विड्रॉल चार्जेस की बात कर लेते हैं कि जो डेबिट कार्ड आपको मिलेगा यानी जो एटीएम कार्ड मिलेगा उससे आप एक महीने में कितनी बार जाके एटीएम में कैश विड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि देखो इन दोनों बैंक के तो इतने एटीएम है नहीं, तो आपको दूसरे ही बैंक का एटीएम यूज करना पड़ेगा। तो देखो जियो और एयरटेल दोनों में आप एक महीने में 5 बार फ्री कैश विड्रॉल कर सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज कि जियो में तो स्पेसिफाइड नहीं है कि जो मेट्रो लोकेशंस है या नॉन मेट्रो लोकेशंस है उन पे कितना है, यहाँ पे लिखा है कि सीधा 5 ट्रांजेक्शन आप महीने में फ्री कर सकते हो, लेकिन एयरटेल में लिखा है कि जो नॉन मेट्रो लोकेशंस है उन पे आप 5 बार कर सकते हो और जो मेट्रो लोकेशंस है उन पे आप महीने में 3 ही फ्री ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अब वो मेट्रो लोकेशन कौन सी है स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो, हाईलाइट मैंने कर दिया, आप चाहो तो आराम से इसको पॉज करके देख सकते हो। अब इन दोनों ही एटीएम कार्ड की पर डे कैश विड्रॉल लिमिट कितनी है, देखो यहाँ पे जियो में आपको ज्यादा मिल जाती है जो कि है 50,000 रुपीज और एयरटेल में आपको मिलती है 25,000 रुपीज पर डे कैश विड्रॉल की। अब यहाँ पे देखो ये जो इनका क्राइटेरिया है ये आप 3 बार या 5 बार फ्री विड्रॉल का कंप्लीट कर लेते हो तो
उसके बाद में फिर आपके चार्जेस भी लगते हैं। जियो की बात करें, कैश विड्रॉल चार्ज लगेगा 23 रुपी पर ट्रांजेक्शन का। एयरटेल की बात करें, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मतलब कि कैश विड्रॉल, तो उसमें चार्ज लगेगा 21 रुपीज का। इसमें दोनों में यहाँ पे जीएसटी भी ऐड होगा। इसके बाद में अगर आप नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हो जैसे कि बैलेंस चेक या ऐसा कुछ, तो जियो में आपका यहाँ पे 9 रुपीज और एयरटेल में भी सेम है, यहाँ पे आपका 9 रुपीज प्लस जीएसटी दोनों में यहाँ पे लगेगा। तो इतने यहाँ पे दोनों के चार्जेस होने वाले हैं। अब देखो हमने इन दोनों अकाउंट की सारी इंपॉर्टेंट चीजों को कंपेयर कर लिया है। अब एंड में सवाल आता है कि इन दोनों में बेहतर कौन सा है। देखो हमने फीचर्स और बेनिफिट में क्या देखा कि एयरटेल में आपको दो चीजें एक्स्ट्रा मिल रही हैं। एक तो आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो ज्यादा मिल रहा है जियो से। दूसरी चीज की आपको एक एईपीएस की जो फैसिलिटी थी आधार कार्ड से पैसे निकालने वाली, वो आपको एक्स्ट्रा मिल रही है। लेकिन वही हमने जियो में देखा कि आपको 2 लाख रुपीज का इंश्योरेंस मिल रहा है और एक लॉन्च एक्सेस मिल रहा है। फीस एंड चार्जेस में हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो एयरटेल है उसमें आपको अकाउंट ओपनिंग चार्ज देना पड़ रहा है, अकाउंट का मेंटेनेंस चार्ज भी देना पड़ रहा है और एसएमएस का भी यहाँ पे आपको चार्ज देना पड़ रहा है, वो भी फ्री नहीं है। बस एयरटेल में आपको क्या फैसिलिटी एक्स्ट्रा मिल रही कि आप जो अपने नियरेस्ट बैंकिंग पॉइंट है वहां पे कैश डिपॉजिट और विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन उसमें भी काफी लिमिटेशंस थी, वो मैंने आपको बताया। इसके बाद में दोनों के फिजिकल डेबिट कार्ड के बारे में बात करें तो जियो में जो चार्जेस हैं वो थोड़े ज्यादा हैं। उसके बाद में डेबिट कार्ड की ट्रांजेक्शन की बात करें तो वो लोग दोनों में लगभग 5-5 सेम है मंथ में फ्री करने के लिए, लेकिन जियो में आपका जो डेली विड्रॉल है वो एयरटेल से ज्यादा था। तो अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपको क्या चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप मेरे से पूछते हो कि इन दोनों में बेहतर कौन सा है, तो देखो मेरे हिसाब से जियो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर आपको एक जीरो बैलेंस अकाउंट चाहिए यूपीआई वगैरह यूज करने के लिए तो उसमें जियो ठीक है, यहाँ पे आपके जो चार्जेस हैं वो एयरटेल से काफी ज्यादा कम है। तो अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो जियो वाला कर सकते हो, लेकिन अगर आपको उससे भी बेहतर कोई अकाउंट चाहिए तो देखो आप कोटक का 811 सुपर सेविंग्स अकाउंट ओपन कर लो। रिसेंटली मैंने इस पे वीडियो बनाया था भाई, ये एक बहुत ही बेहतर, इस टाइम पे अगर मैं कहूँ तो सबसे ज्यादा बेहतर एक जीरो बैलेंस अकाउंट है। इसमें आपको पूरे साल में 300 रुपीज अकाउंट की फीस देनी पड़ती है, कोई डेबिट कार्ड वगैरह के चार्ज नहीं है। 300 से ज्यादा तो आपको इन दोनों अकाउंट में दोनों में फीस देनी पड़ रही थी, तो वो अकाउंट इन दोनों से बेहतर है। अगर आप उसके बारे में डिटेल में वीडियो देखना चाहो तो मैंने चैनल पे बना रखा है, वो आप जाके देख सकते हो। और अगर अकाउंट आपको कोटक वाला ओपन करना है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा, सारी चीजें मैंने बिल्कुल ईजी तरीके से आपको बताने की कोशिश की है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना इस तरह की और वीडियोस इजी तरीके से देखने के लिए। मैं मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।